हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग सर्ग की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे लहंगे में ये गाउन पट्टी ऐड होगी और ये मैंने 8 मीटर ली है। तो जब लहंगे के बॉटम में हम ये लगाएंगे तो इससे फ्लेयर काफ़ी अच्छा आता है। तो गाउन पट्टी आपको ले लेनी है। उसके बाद लहंगे के लिए यहाँ पर मैंने प्योर साटन फैब्रिक लिया है। ये प्योर साटन फैब्रिक है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का साटन आता है, ये वही फैब्रिक है। तो ये इसकी राइट साइड है, देन ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर मैंने 5.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है। जिस फैब्रिक में से हमारा सर्क बनेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक पे जो वर्क किया हुआ है वो कट बिट्स और पल्स का वर्क है। तो आप इस वर्क को जूम से भी देख सकते हैं। सो ये फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इसकी ड्रेस काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बनाई हुई काफ़ी स्टाइलिश लगती है। तो ये एकदम हैवी फैब्रिक है और इस पे जो वर्क है वो पल्स और कट बीट्स का वर्क है। तो वर्क भी आप जूम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीटर ये फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्क की कटिंग करनी है। तो सर्क में हम सबसे पहले टॉप पार्टी कटिंग करेंगे। अनइक्वल फैब्रिक के लिए 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस मार्क से नीचे की तरफ हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। ये जो टॉप पार्ट यहाँ पर बन के रेडी होगा वो 14 इंच पे रेडी होगा। 1 इंच हम यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितने इंच का भी आप टॉप पार्ट बनाएं उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा ले लेना है। अभी ऊपर से कट करें, फिर नीचे से कट करें। उसके बाद शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पर 7 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना हम आर्मोल ले लेंगे 7 इंच पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम यहाँ पर फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 36 इंच पे है। 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। अभी 9 में हमें आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। वेस्ट है यहाँ पर 34 को 4 से डिवाइड 8.5 होगा। यहाँ पर भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो जितने भी आपको फिटिंग हो उसको 4 से डिवाइड करें, प्लस करते हुए मार्क लगा दें। फिटिंग वाले मार्क को मिला देना है। फ्रंट पार्ट में हम आधे इंच पर घराई दे देंगे और आलमोर में हमें घराई दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ पर 3 इंच की एंड फ्रंट नेक डीप हमारा यहाँ पर 6 इंच पे रहेगा। बैक नेक डीप हम सिर्फ 1/2 इंच का ही रखेंगे। फ्रंट नेक डीप मैंने 6 इंच का रखा है। तो फ्रंट नेक डीप हम यहाँ पर वी शेप में बनाएंगे। तो वी शेप का हम यहाँ पर शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अभी नेक की साइड हम अंदर की तरफ 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे। अंदर की तरफ हमें 2-2 इंच पे मार्क लगाना है क्योंकि आगे की तरफ सर्ग हमारा ओपन रहता है। तो इसलिए हम फ्रंट पार्ट में 2-2 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फिटिंग आर्मोल को ही कट करेंगे, नेक को हम बाद में कट करेंगे। अभी सबसे पहले हम फ्रंट को हटाएंगे, एक बार बैक का मार्क लगाएंगे। तो बैक नेक विड्थ 3 इंच एंड डीप जो रहेगी वो हमारी सिर्फ यहाँ पर 1 इंच की ही रहेगी। डीप आपको सिर्फ 1 इंच की रखनी है। अभी इस तरह गोलाई में शेप दे देंगे, इसका सिंपली और कट कर देंगे। अभी बैक को हम हटा देंगे, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट में नेक को कट करना है। तो नेक हमने यहाँ पर वी शेप दिया है, आप चाहे तो गोल भी दे सकते हैं इस टाइप से। अब आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क लगाया था उसको भी कट कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए कट होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो नेक को कट करना ज़रूरी है यहाँ पर ताकि अच्छी से गोलाई आ जाए हमारे नेक की तरफ। तो ये फ्रंट है एंड ये बैक है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की जो लेंथ रखी है मैंने वो 21 इंच पे है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 20 इंच पे रेडी होगी बाजू। आर्मोल की लेंथ हम यहाँ पर 9.5 इंच पे रखेंगे। अभी जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगाएं और बाजू का शेप देते हुए मिला दें इस तरह। अभी बॉटम की लेंथ आपकी जितने भी हो उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। बॉटम लेंथ यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। अभी फिटिंग वाले मार्क और आर्मोल वाले मार्क को हमें मिला देना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। अभी बाजू में फ्रंट साइड की तरफ हम 1/2 इंच पे घराई दे देंगे। तो इस तरह से आधे इंच पर हमें घराई दे देनी है फ्रंट पार्ट की और मार्क लगा देंगे हम यहाँ पर। अभी बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उससे पूरे फैब्रिक को हम सबसे पहले लंबाई से 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब लंबाई से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे जितना भी फैब्रिक हमारे पास है। उसके बाद हम इसको 8 फोल्ड करेंगे।
इस तरह 8 फोल्ड मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कर लिया है। ये सरग हमारी कलियों के साथ रेडी होगी, जिसमें से 2-2 कलियाँ हमारे फ्रंट में आएंगी एंड 4 कलियाँ हमारे बैक में आएंगी। तो ये जो सरग बनेगी वो 8 कलियों के साथ रेडी होगी। तो इस तरह हम फैब्रिक को लंबाई से 8 फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो इसकी लेंथ हमें किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जो कपड़े की 8 फोल्ड करने के बाद कपड़े की जो विड्थ आई है वो 15 इंच पर आई है। हमारी एक कली यहाँ पर 15 इंच पर बनेगी, तो काफ़ी अच्छा घेर आएगा इनका। अभी लेस मैं दिखा देती हूँ जो हमारे सरग के बॉटम में आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप की लेस ली है। एक लेस है यहाँ पर कटवर्क वाली और एक सिंपल लेस ली है। तो इनकी डिटेलिंग हम बाद में देखेंगे। तो ये लेस तो मैंने सिंपल यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है नेट का, उसके ऊपर आएगी, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर का फैब्रिक नहीं था, तो यहाँ पर मैंने लेस का ही बॉर्डर बनाया है। अगर आपके पास बॉर्डर का फैब्रिक हो तो आपको लेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हैवी बने और नीचे से इसका लुक अच्छा आए, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर में लेस यूज की है। और लेस मैंने यहाँ पर दोनों लेस मैंने यहाँ पर 4-4 मीटर ली है। अब देखिए लेंथ हमें किस तरह रखनी है। जितना भी आपका टॉप पार्ट हो उसको माइनस करना है। टॉप पार्ट यहाँ पर 14 इंच पर है, तो 14 इंच को हम माइनस कर देंगे। सरग जो यहाँ पर बन के रेडी होगा वो 48 इंच पे रेडी होगा। 48 में हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कलियाँ होंगी तो कलियों में फैब्रिक कट भी होता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 48 इंच यहाँ सरग बन के रेडी होगा। 2 से 2.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड कर लिया। जितने भी आपकी लेंथ हो आप टॉप पार्ट को हटा दें और प्लस कर लें फैब्रिक। यहाँ पर हम कलियाँ का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े का सेंटर लेंगे। जितना भी हमारा सेंटर आता है वहाँ पे मार्क लगा दें। इंच टेप को इस तरह से रखें और सेंटर पे एक मार्क लगा दें। तो अगर आपके पास कोई बॉर्डर फैब्रिक है तो भी आप यहाँ पर इस तरह से कलियों की कटिंग कर सकते हैं, तो बॉर्डर आपका अप डाउन नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कलियों की कटिंग करेंगे। अभी जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 8 कलियाँ बनाएंगी। वेस्ट है यहाँ पर 34 को मैं 8 से डिवाइड करूँगी, तो लगभग हमारा यहाँ पे 4.5 इंच के आसपास ही आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है। तो 34 को मैंने 8 से डिवाइड किया और जितना भी ये आया तो लगभग 4.5 इंच पे आया। अभी 4.5 इंच में भी हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। जब हम कलियों को एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 4.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 5.5 होगा यहाँ पर। अब 5.5 का भी हमें सेंटर ले लेना है। तो 5.5 का सेंटर हमारा लगभग 2.7 इंच पे होगा। तो यहाँ पर हम 2.7 नहीं लगाते हुए 2.10 इंच पे लगा देंगे। ज़्यादा ही लेंगे हम, पॉइंटों में आप ज़्यादा लीजिएगा मार्क। 2.8 आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों कोनों पे हम यहाँ पर 2.8 इंच पर मार्क लगा देंगे। एक साइड लगाएंगे 2.8 और दूसरी साइड भी 2.8 लगा देंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे अपनी कमर का। अभी इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों साइड हमें यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से रखेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो कली में आप कली की विड्थ आप थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 6 इंच भी रख सकते हैं। दोनों साइड आप 3-3 इंच का मार्क लगाते हुए 6 इंच भी रख सकते हैं। तो कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। फोल्डिंग साइड भी आप कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी 8 कलियाँ आई हैं। 2-2 हमारे फ्रंट में आएंगी, 4 हमारी बैक में आ जाएंगी। तो एक दूसरे के ऊपर राइट साइड रहेगी। तो किस तरह इनको स्टिच करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक का जो रियल लुक है वो आपको जूम से दिखा रही हूँ मैं। इस पर कट बीट्स और पल्स के हेल्प से वर्क है। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये। इस पे जो कट बीट्स और पल्स के हेल्प से जो वर्क किया हुआ है, इस पर सिलाई चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो इनको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो जहाँ तक भी हमारी सिलाई आएगी वहाँ तक हम इनको निकालेंगे। तो अगर आपके पास कोई हैवी चीज़ है उसकी हेल्प से आप आराम से निकालिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारी नेट ना फट जाए। तो ऐसा फैब्रिक है तो आपको ये है काम करना ही पड़ेगा। एंड कोई और फैब्रिक आप यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे की तरफ जिस फैब्रिक में बॉर्डर आता है वो फैब्रिक आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोई और फैब्रिक भी आप ले सकते हैं। तो दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और रखते हुए कलियों पर हमें सिलाई लगा देनी है।
आप इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। ये हमारा फ्रंट में आएंगी 2 कलियाँ एंड 2 कलियाँ और आएंगी फ्रंट में। बहुत ही प्यारा लुक है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे जो 2 कलियाँ और आएंगी फ्रंट में उनको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारी कट बिट्स हैं उनको हम निकालेंगे सबसे पहले, और जहाँ तक हमारी सिलाई आती है वहाँ तक सिर्फ हम इनको निकालेंगे। आराम से निकालिएगा आप इनको। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट में 2-2 कलियाँ बना के रेडी कर दी है। 2 कलियाँ हमारे फ्रंट में आ जाएंगी, 2-2 कलियाँ। अब इन कलियों को हम सेपरेट करेंगे, तो इनको सीधा हमें कट करना है क्योंकि इसके यहाँ पर पट्टी भी हमारी आएगी। तो कलियों को हम कट करते हुए सीधा कर लेंगे। इस तरह से नीचे से इसको कट करते हुए सीधा करेंगे हम सबसे पहले। तो दोनों कलियों को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट में आएंगी 2-2 कलियाँ। अभी टॉप पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट और कली की जो राइट साइड है वो दोनों की नीचे की तरफ रखेंगे हम। सिंपली रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई चला देंगे। सो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को बना के रेडी कर दिया है। 4 कलियाँ हमारे बैक में आई हैं एंड टॉप पार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर दिया है। जिस तरह फ्रंट को रेडी किया वैसे हम बैक को भी रेडी कर देंगे। तो दोनों की राइट साइड रखते हुए हम कंधी भी जॉइंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को रेडी करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर बाजू को रेडी करेंगे। तो सर की राइट साइड और बाजू की राइट साइड हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम में मैं यहाँ पे कटवर्क वाली लेस यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बॉर्डर फैब्रिक है तो आपको ज़रूरत नहीं है लेस यूज करने की, नहीं है तो यहाँ पर आप इस टाइप की लेस यूज कर सकते हैं। तो बाजू में भी हम यहाँ पर कटवर्क वाली लेस यूज करेंगे। अभी बाजू को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है और दोनों बाजुओं में मैंने लेस भी लगा दी है। अभी हम यहाँ पर फ्रंट स्लिट में पट्टी ऐड करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये नेट की पट्टी ली है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच पे है। नेट की पट्टी यहाँ पर आपको ले लेनी है। इसी फैब्रिक में से बची थी, अगर नहीं है तो कोई और फैब्रिक भी ले सकते हैं आप। तो पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। फिर रोंग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच हम लगा देंगे सिंपली। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को भी रेडी कर दिया है और हमारी जो सरग है वो लगभग बन के रेडी हो चुकी है। इसका जो लुक है वो इतना प्यारा आया है, वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है सही से। अब यहाँ पर हम अपने फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो बाजू और टॉप पार्ट का जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप फिटिंग में ले लीजिएगा। बॉटम तक हम सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी ये सिलाई लग जाएगी। उसके बाद हम नीचे बॉटम जो अनइक्वल है उनको हम इक्वल करेंगे। तो जो भी कपड़ा निकला उनको हम बराबर में करते हुए कट कर देंगे। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे हटा देना है, कट कर देना है बराबर में करते हुए। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को मैंने बराबर में कर लिया। अभी जो नेट है उसको हम 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करेंगे बॉटम को और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम लेस का यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप की लेस ली है। ये लेस नेट है, नेट पे इस पर वर्क किया गया है, जरी थ्रेड की हेल्प से इस पर वर्क है। और ये कटवर्क वाली लेस है जिसमें पल्स और मिरर वर्क है। लेस की क्वालिटी एंड लेस का लुक बहुत ही प्यारा दिया गया है इसके अंदर। लेस मुझे यहाँ पर हैवी यूज करनी थी क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है। अगर बॉर्डर है तो आपको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिए आप फैब्रिक बॉर्डर वाला ही ले। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सिंपल लेस है ये रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कटवर्क वाली लेस है वो रखेंगे। तो कटवर्क वाली लेस हम नीचे की तरफ 1/2 इंच पे ज़्यादा रखते हुए रखेंगे। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर सिलाई चल रही है तो आप सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी आप लेसों को इसके ऊपर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये लेस चिपकी गई क्योंकि सिलाई मेरी यहाँ पर नहीं लगी। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी लेस को ऐड करने के बाद। तो ये हमारी सरग का है फाइनल लुक। बॉर्डर पे लेस लगाते हुए इसको हमने रेडी कर दिया है। देखिए बॉर्डर पे लेस लगाना ज़रूरी है, तभी इसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा फैब्रिक है जिसके बॉर्डर पे ऊपर वर्क दिया गया है तो आपको यहाँ पे लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर बॉर्डर वर्क नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस लगाई। लेस आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल लगा सकते हैं जिससे इसका लुक अच्छा आएगा और हैवी लुक आ जाएगा। कट बीट्स वाला ये फैब्रिक है इसलिए इस पर सिलाई चलानी थोड़ी मुश्किल थी। नॉर्मल फैब्रिक होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी सिलाई चलाने में। अब सरग के नीचे हमने ये ब्लाउज बनाया है जो हमारा ऑफ शोल्डर रहेगा, क्योंकि जो सरग है उसके अंदर हमने बाजू
लगा रखी है, तो ब्लाउज़ हमारा ऑफ शोल्डर ही रहेगा। ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट रेडी किया है। ब्लाउज़ की वीडियो आप कहीं पे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। सो जैसा लुक मॉडल ने वेयर कर रखा है, सेम उसी लुक में हमने इस ड्रेस को रेडी किया है। इसके नीचे मैंने ये स्कर्ट रेडी की है जो फुल हमारे घेर के साथ रेडी हुई है। इसके नीचे मैंने गाउन पट्टी लगाई है घेर के लिए। सो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता अगर दोनों को साथ में अपलोड करती तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सड़क का वीडियो ही दिखाया है। स्कर्ट का वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी। सो आप लेस का लुक जूम से देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है, एकदम हैवी लुक है हमारी लेस का। ये वीडियो मैंने नाइट में शूट की थी और कितनी लाइट वेट और कितनी शाइनिंग में ये लग रही है, आप देख सकते हैं। सो ये ड्रेस हमारी बिल्कुल मॉडल के टाइप बन के रेडी हुई है। जैसा मॉडल ने वेयर कर रखा है लुक, सेम उसी लुक में रेडी हुई है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।